क्या आपको पता है इंडिया को डायबिटीज कैपिटल के नाम से क्यों जाना जाता है? अगर सुनोगे तो आपको भी शॉक लगेगा। इंडिया में लगभग हर 2 में से 1 डायबिटीज पेशेंट को पता भी नहीं है कि उसे डायबिटीज हो गई है। आपका शरीर चीख चीख कर आपको बता रहा होता है, कुछ ऐसे सिग्नल्स दे रहा होता है, पर आप उसे सुनते ही नहीं हैं और जब आप रिपोर्ट कराते हैं तब तक काफी देर हो चुकी होती है। आपके कुछ वाइटल ऑर्गन्स में कुछ न कुछ डैमेज हो चुका होता है। किडनी डैमेज, नर्व्स डैमेज, आईज डैमेज, कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान आप उठा चुके होते हैं। मैं आज आपको बताने वाला हूं 10 ऐसे सिग्नल्स के बारे में, साइलेंट सिग्नल्स के बारे में, जिन्हें अगर आपने समय रहते सुन लिया, समय रहते समझ लिया और समय रहते उसके हिसाब से अपनी जीवन शैली में बदलाव कर लिया तो डायबिटीज शुरू होते ही खत्म हो जाएगी। मेरी बात याद रखिएगा, डायबिटीज कभी भी एकदम से अटैक नहीं करती, ये धीरे धीरे आपके शरीर के कीमती अंगों को तोड़ती रहती है। मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आखिर तक देखिएगा। मैं आपको ऐसे 10 साइलेंट सिग्नल्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें समझना, जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आप डायबिटीज को शुरू होते ही खत्म कर सकते हैं। ये सिग्नल आपकी बॉडी चीख चीख कर रोज आपको दे रही होती है, पर आप लगातार इसे इग्नोर कर रहे हैं। इन सिग्नल्स को ध्यान से सुन लीजिए, पहचान लीजिए, समझ लीजिए और साथ ही सुधार करने का तरीका भी समझ लीजिए। शायद आपको यकीन भी ना आए, इसमें से कुछ सिग्नल तो ऐसे हैं जो साल 2 साल नहीं, 5-10 साल पहले भी आपके शरीर में आपको दिखाई देने लगते हैं और आपको बताने लगते हैं कि कुछ सालों के बाद आपको डायबिटीज पैदा होने वाली है, पर शायद आप इसे लगातार इग्नोर करते रहते हैं। इन 10 कीमती सिग्नल के साथ साथ मैं लास्ट में आपको 3 स्टेप प्लान भी बताऊंगा जो आपको डायबिटीज से बाहर निकालने में बेहद मददगार साबित होंगे। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और इन 10 साइलेंट सिग्नल के बारे में बात कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल नेचर सेहत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। पहला साइन है बार बार यूरिन आना, जिसे मेडिकल टर्म्स में पॉलीयूरिया के नाम से जाना जाता है। आप बहुत ज्यादा पानी भी नहीं पी रहे हैं, उसके बावजूद आपको रात को सोते समय कम से कम 2-3 बार यूरिन पास करने के लिए उठना पड़ रहा है। यह बिल्कुल भी साधारण नॉर्मल बात नहीं है। इसके पीछे की साइंस भी मैं आपको समझा देता हूं। जब आपके शरीर में शुगर का लेवल 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर जाता है तो आपकी किडनीज बढ़ी हुई शुगर को बाहर निकालना शुरू कर देती है। उसके साथ ही पानी भी बाहर निकलना शुरू हो जाता है और आपको बार बार यूरिन आना भी शुरू हो जाता है। आपकी बॉडी लिटरली बढ़े हुए ग्लूकोज को बाहर फ्लश कर रही होती है। अगर आपको भी बार बार यूरिन आ रहा है, रात में आपको उठना पड़ रहा है, तो मुझे नीचे कमेंट में नाइट लिखना बिल्कुल ना भूलें। सेकंड साइन है बहुत ज्यादा प्यास लगना, जिसे मेडिकल टर्म में पॉलीडिप्सिया के नाम से जाना जाता है। आप पानी पीते हो और कई बार तो आधा 1 लीटर पानी भी पी लेते हो और उसके कुछ ही मिनट के बाद आपको दोबारा प्यास लगने लगती है। ये नॉर्मल प्यास तो बिल्कुल भी नहीं है। आपका शरीर आपको डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी का सिग्नल दे रहा है। मुंह सूख रहा है, गला चिपक रहा है। 1 लीटर पानी पीने के बाद भी प्यास शांत नहीं हो रही है। ये रेड फ्लैग सिग्नल है। साइन 3 बहुत ज्यादा भूख लगना, जिसे मेडिकली पॉलीफेजिया के नाम से जाना जाता है। आपने अभी कुछ देर पहले ही तो खाना खाया था, पर कुछ ही मिनटों के बाद दोबारा कुछ खाने की इच्छा पैदा हो गई। असल में दिक्कत यह थी कि आपके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस मौजूद था। इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर रहा था। आपके शरीर की सेल्स आपके खाने से मिले ग्लूकोज को इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से आपकी सेल्स भूखा महसूस कर रही थी और यही मैसेज आपके ब्रेन के पास जा रहा था और खाना लाकर दिया जाए और खाना खाया जाए। पर यह तो एक फेक हंगर का सिग्नल हुआ और आप इसी के भंवर में फंस जाते हैं। दोबारा से खाना खा लेते हैं। शुगर पहले ही बढ़ी हुई थी, शुगर और बढ़ना शुरू हो जाती है। यानी फुल प्लेट खाना खाने के बाद भी एनर्जी 0। ये एक नॉर्मल साइन तो बिल्कुल भी नहीं है। साइन 4 जो शायद सालों पहले आपको नजर आ रहा था, पर आप इसे लगातार इग्नोर कर रहे थे, यानी वो है काली गर्दन, जिसे मेडिकल टर्म में एकेंथोसिस नाइग्रिकन्स के नाम से जाना जाता है। लोग सोचते हैं शायद धूप में रहने की वजह से, शायद टैनिंग की वजह से, या शायद थोड़ा सा कुछ मैल जमा हो जाने की वजह से ये गर्दन काली हो गई है, पर समस्या बाहर से तो बिल्कुल भी नहीं थी। समस्या आपके शरीर के अंदर मौजूद थी। सालों पहले ही आपके शरीर में इंसुलिन काम करना कम कर रहा होता है। इंसुलिन का रेजिस्टेंस पैदा हो रहा होता है, जो बाहर से
काली गर्दन के रूप में आपको नजर आ रहा होता है। यानी ये सफाई का इशू नहीं था, ये आपके शरीर के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस से जुड़ी हुई समस्या थी। इंसुलिन रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ एक इशारा था। साइन 5 पैरों में झुनझुनी महसूस होना, यानी मेडिकल टर्म्स में इसे बोला जाता है न्यूरोपैथी। आपको लगता है पैरों में चींटियां चल रही हैं, पैरों में झुनझुनी महसूस हो रही है, करंट जैसा पैरों में लग रहा है, पैरों में कोई हीट या बर्निंग सेंसेशन भी हो रहा है। मेरी बात को ध्यान से समझ लीजिए, आपकी बढ़ी हुई शुगर आपकी नसों की बाहरी लेयर को धीरे धीरे डैमेज कर रही होती है। अगर रात को सोते समय आपको चादर भी चुभने लगे तो ये एक सीरियस सिग्नल है। सिग्नल 6 धुंधला दिखाई देना, जिसे मेडिकल टर्म में रेटिनोपैथी के नाम से जाना जाता है। अचानक आपके चश्मे का नंबर बढ़ने लगता है। असल में आपके शरीर में बढ़ी हुई शुगर आपके आई लेंस को, आपके आंखों के रेटिना को डैमेज कर रही होती है। पर इससे जुड़ी एक अच्छी खबर भी है कि अगर आपने इस लक्षण को जल्दी पहचान लिया तो इसे पूरी तरह रिवर्स भी किया जा सकता है। पर साथ ही एक बुरी खबर भी है, अगर आपने लंबे समय तक इसे इग्नोर किया तो यह आपकी आंखों को परमानेंट खराब भी कर सकता है। अगर आपकी आंखों का नंबर यानी आपके चश्मे का नंबर बार बार बदल रहा है तो इसे इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। साइन 7 जख्म का देर से भरना, यानी डिलेड वुंड हीलिंग। आमतौर पर कोई भी चोट लगे और अगर आप कोई खास दवा भी नहीं खा रहे, 5-7 दिन में आपका जख्म खुद ब खुद भर जाना चाहिए। पर अक्सर ऐसा नहीं होता, जो आपकी बढ़ी हुई शुगर की तरफ इशारा भी कर रहा होता है। असल में जब आपकी शुगर बढ़ती है तो यह आपके जख्मों को भरने नहीं देती, बल्कि ये उन जख्मों में मौजूद गंदे बैक्टीरिया की बेहतरीन खुराक बन जाती है। वहां से बैक्टीरिया जाते ही नहीं है, जख्म भरता ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ उन जख्मों में कुछ खून की सप्लाई भी कम हो जाती है, जख्म भरने में और ज्यादा समय लगने लगता है। ये छोटा सा जख्म जो भर नहीं रहा, ये आपको एक बड़ी वार्निंग दे रहा होता है। साइन 8 वेट लॉस, वो भी बिना किसी कोशिश किए। लोग कई बार खुश भी होते हैं कि शायद मेरा वजन घट रहा है, पर असल में आपके शरीर का फैट तो घट रहा है, साथ ही आपके शरीर के लिए बेहद जरूरी आपकी मांसपेशियां भी घट रही होती है। असल में आपकी बॉडी इमरजेंसी ब्रेकडाउन में चली गई है। ये फिटनेस नहीं, ये बॉडी टिश्यूज का ब्रेकडाउन हो रहा है। साइन 9 मसूड़ों से खून आना, गम ब्लीडिंग या बैड ब्रेथ। आपके मसूड़ों से ब्लड के साथ साथ मुंह से बदबू भी आ रही है और कई बार तो ये बदबू थोड़ा फ्रूटी भी होती है, जो कि और ज्यादा इमरजेंसी सिग्नल है, जिसे मेडिकल टर्म में कीटोएसिडोसिस के नाम से जाना जाता है। अगर आपको भी अपने मुंह से एप्पल जैसी स्मेल आ रही है तो तुरंत डॉक्टर से बात करना आपके लिए बेहतर होगा। साइन 10 ब्रेन फॉग या चिड़चिड़ापन। आप काम पर फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं, बात बात पर गुस्सा आ जा रहा है, चिड़चिड़ापन आपको परेशान कर रहा है, यानी शुगर आपके शरीर में अनस्टेबल हो रही है, आपके ब्रेन को मिलने वाली एनर्जी भी अनस्टेबल ही है। असल में ये कोई स्ट्रेस नहीं, ये एक मेटाबॉलिक अनस्टेबिलिटी है। एज ए डॉक्टर मैं आपको एक बात और बता देता हूं, जिन 10 सिग्नल्स की मैंने आपसे अभी बात की, असल में ये आपकी अर्ली स्टेज की तरफ भी इशारा कर रहे होते हैं। अगर आप समय से अलर्ट हो जाएं, समय से जाग जाएं, यानी अगर आपको प्री डायबिटीज यानी इनिशियल स्टेज में ही डायबिटीज का पता चल जाए तो आप पूरी तरह से इस डायबिटीज को रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर आपको भी इनमें से कोई भी 3-4 लक्षण अपने अंदर नजर आ रहे हैं तो अभी तुरंत आपको अपना ब्लड टेस्ट कराने की जरूरत है। फास्टिंग शुगर, पीटी शुगर और 3 महीने की HbA1c शुगर को आप अभी तुरंत चेक करा लीजिए। मेडिकल फ्रेटर्निटी में एक बड़ी ही अच्छी कोटेशन भी यूज होती है, अर्ली डिटेक्शन इज इक्वल टू अर्ली प्रिवेंशन, यानी बीमारी का जितनी जल्दी पता चल जाए उतनी ही जल्दी उस बीमारी से बाहर भी आया जा सकता है। और दोस्तों, घबराने की जरूरत तो अभी भी नहीं है, कुदरत आपको ये इशारे दे रही है। इन इशारों को सुन लीजिए, इन इशारों को समझ लीजिए और इनसे बचने का तरीका भी मैं आपको बता दे रहा हूं, जो बहुत ही आसान है। मैं आज आपके लिए एक 3 स्टेप प्लान लेकर आया हूं, जो ना सिर्फ इन 10 सिग्नल से बचने में मदद करेगा, बल्कि आपकी बढ़ी हुई शुगर को भी बेहतरीन तरीके से आसानी से घटाने में आपकी मदद करेगा। स्टेप 1 प्लेट करेक्शन। अपनी प्लेट के अंदर कम से कम 50% वेजीज को रखिए, चाहे कच्ची सलाद के रूप में हो, चाहे पकी हुई सब्जियों के रूप में हो। अपनी प्लेट से रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल हटा दीजिए, यानी मैदा, ब्रेड,
बिस्किट या दूसरे बेकरी प्रोडक्ट्स जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का रिच सोर्स है, उन्हें आज ही लेना बंद कर दीजिए। उल्टा अपनी प्लेट में प्रोटीन्स और साथ ही कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को शामिल कर लीजिए। साबुत अनाज को शामिल कर लीजिए, चाहे वो साबुत गेहूं हो, चना हो, जौ हो या फिर मिलेट्स हो, उन्हें अपनी प्लेट में शामिल कर लीजिए। आपकी प्लेट में 50% मौजूद ये वेजीज, उनके अंदर मौजूद फाइबर्स आपके लिए सबसे बड़े नेचुरल प्रोटेक्टर साबित होंगे। स्टेप 2, मूवमेंट करना। अपने खाने के बाद 10 मिनट पैदल चलने की आदत आप आज ही बना लीजिए और संभव हो तो हफ्ते में 2 से 3 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना भी बिल्कुल ना भूलें। आप जिम भी जा सकते हैं, साइकिलिंग भी कर सकते हैं, योगा भी कर सकते हैं, कार्डियो ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। स्विमिंग और डांसिंग भी बेहतरीन ऑप्शंस होने वाले हैं। ऐसा करने से आपके शरीर की बड़ी मांसपेशियां एक्टिवेट हो जाती हैं और वो ग्लूकोज का भरपूर इस्तेमाल कर कर शरीर में शुगर का लेवल घटा देती हैं। स्टेप 3, स्लीप प्लस स्ट्रेस पर फोकस करना। कम से कम 6 से 8 घंटे रात को सोने की आदत आप जरूर बना लें। ऐसा करने से आपका तनाव भी घटना शुरू हो जाएगा, स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल का लेवल भी घटना शुरू हो जाएगा। इतना ही नहीं, इंसुलिन बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देगी। साथ ही कुछ ही मिनटों में किया गया प्राणायाम या ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी आपके शरीर में तनाव को आसानी से घटाकर आपको बेहतर नींद देने में मददगार साबित हो सकते हैं। मेरी बात याद रखिएगा, अगर आपकी नींद ठीक नहीं है तो शायद आपकी बढ़ी हुई शुगर कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी। कुल मिलाकर आज की इस वीडियो से मैं आपको सिर्फ इतना ही समझाना चाहता हूं कि डायबिटीज को ठीक करना इम्पॉसिबल नहीं है। जरूरत है इन छोटे छोटे लक्षणों को, इन सिग्नल्स को पहचानने की और उनसे बाहर निकलने के लिए सही कदम उठाने की। और अगर आपको भी लगता हो कि आपके इस डायबिटीज को ठीक करने के सफर में मैं आपकी थोड़ी सी भी मदद कर सकता हूं, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में फाउंडेशन लिखना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शायद आप किसी की जिंदगी बचा सकते हो।